पीएम मोदी का सबसे बड़ा ऐलान 28 मई को होने जा रहा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा काम। महाराष्ट्र की सियासत में आ जाएगा तूफान। 2024 से पहले पीएम मोदी करने जा रहे ऐसा वार पूरे विपक्ष का होगा बंटाधार। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना में मचा हाहाकार। एक तीर से होंगे दो शिकार। अमित शाह की रणनीति तैयार। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से बिलबिला उठेगा विपक्ष। पूरे देश में हर जगह ये खबर छप चुकी है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी को पता चल चुका है कि 4 मंजिला नए संसद भवन में देश के मंत्रियों और सियासी पार्टियों का ही नहीं बल्कि सांसदों का भी अपना कमरा होगा। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं खबर उससे कहीं बड़ी है। दरअसल कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत कुछ सीखा और 2024 के लिए ठोस प्लानिंग के तहत काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट शुरू से ही बहुत मजबूत रहा है। अमित शाह की रणनीति और पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ नहीं है। नए संसद भवन का 28 मई को जैसे ही उद्घाटन होगा उसे देखकर कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के होश उड़ जाएंगे। पीएम मोदी 28 मई को एक तीर से दो निशाने लगाने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो तारीख चुनी है उससे एक झटके में 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनना तय है। जी हां, 28 मई को जैसे ही नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती होती है। पूरे महाराष्ट्र में सावरकर से बड़ा क्रांतिकारी किसी को नहीं माना जाता। सावरकर के नाम पर बुरा बोलकर कांग्रेस कई बार अपना नुकसान कर चुकी है। हाल ही में वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस ने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी कांग्रेस के साथ ही सरकार में थे। इसलिए मोदी के 28 मई वाले गजब के दांव पर सबका मुंह के बल गिरना तय है। अब ये भी जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के 28 मई वाले दांव से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना को डबल झटका कैसे लगा है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ही, उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार समय से पहले असेंबली भंग कर सकती है ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही निपट जाएं। और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी की आंधी में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव का उड़ना तय है, क्योंकि लोकसभा में पीएम मोदी की लहर का सीधा असर विधानसभा के साथ जुड़ जाएगा और शिंदे फडणवीस की सरकार को मोदी मैजिक की वजह से बम्पर सीटें आएंगी। अभी कुछ दिन पहले शरद पवार ने सोनिया गांधी से मिलकर यह कहा था कि राहुल से कहिए कि सावरकर पर अटैक न करें, क्योंकि सावरकर को बुरा बोलने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसके बाद राहुल ने सावरकर पर चुप्पी साध ली, लेकिन अब सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी देश को सबसे बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 2024 से पहले पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक काम करेगा। 28 मई को मोदी के सावरकर प्रहार से विपक्ष बिलबिला उठेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर। कर्नाटक में जीत के जश्न में डूबी कांग्रेस पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद चिंता में डूब गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।